नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं या फिर पूरे नहीं हैं, आधे अधूरे हैं, तो इस परिस्थिति में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है और 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, सभी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं आप लोग को सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए लिखा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में नागरिकता प्रमाणन को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने करोड़ों नागरिकों को राहत की सांस दी है। लंबे समय से नागरिकता को लेकर दस्तावेजों की अनिवार्यता से जुड़े विवाद और डर बने हुए थे। अब अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं, वे भी अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर सकेंगे। यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत रहेगा जो पिछड़े इलाकों या दूरस्थ गांव में रहते हैं और दस्तावेजी सुविधा से वंचित हैं। आइए इस निर्णय के बारे में आप लोग को पूरा विस्तार से समझाते हैं कि कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी, कहाँ से बनवा सकते हो, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। नागरिकता की जो संवैधानिक नींव है वो आपके संविधान लागू होने के साथ ही साथ 1950 में रख दी गई थी, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में आया था, जिसमें आप लोग के बारे में एक क्लियर लिखा हुआ था कि जिनका भी जन्म 1950 से लेकर के 1987 से भारत में अगर आपने जन्म लिया है इस बीच, तो आप भारत के स्वतः नागरिक माने जाओगे। इस अवधि में आप लोग को अलग से कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 1987 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए नियम बदल गए। अब नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी कागजात जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की भारतीय नागरिकता का सबूत आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या आया है इसको लेकर के, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि दस्तावेज ना होने की स्थिति में भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल के कागजात यानी जो भी जरूरी कागजात होते हैं अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित व्यक्ति एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवा के दाखिल कर सकता है। आपको किसी वकील से मिलना है और वो आपका एफिडेविट बनवा देगा, जिससे आपके सारे काम हो जाएंगे। इस एफिडेविट से व्यक्ति को अपने जन्म, माता पिता की पहचान और निवास स्थान का विवरण देना होता है। इसके साथ एक या दो गवाह आपको अपनी उम्र से अपने से बड़ी उम्र के लोगों को लेके जाना होता है। साथ में आधार कार्ड उनका फोटोकॉपी के साथ लेके जाना होता है और अपनी 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जानी होती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक बार कोर्ट से सत्यापित एफिडेविट दाखिल करने पर सरकार को नागरिकता देने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। कौन से दस्तावेज मान्य होते हैं तो आप सभी को पता है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र। कुछ ऐसे 11 दस्तावेज हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की वेबसाइट दोनों पर आपको मिल जाएंगे। वहीं आधार कार्ड, राशन कार्ड और भी जो अन्य दस्तावेज होते हैं वो केवल पहचान के लिए होते हैं, नागरिकता के लिए नहीं होते हैं। अगर आपके दस्तावेज खो गए हैं तो क्या करना है, इसका समाधान क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो दस्तावेज खोते हैं ना वो ग्रामीण इलाकों के और प्रवासी मजदूरों के खो जाते हैं, या फिर बुजुर्गों के पास भी अक्सर कागजात नहीं मिलते हैं या फिर खो जाते हैं। तो नई व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोग शपथ पत्र दाखिल करके नागरिकता का दावा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, उनकी आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है, जिससे कि आप घर बैठे बिना दौड़ा भागी के उसको आप बनवा सकते हो। आप लोग को ये सलाह दी जा रही है कि हर नागरिक अपने अभिलेखों की यानी जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास हैं उनकी फ़ोटोकॉपी बनाकर अलग से सुरक्षित रखें और उन्हें डिजी लॉकर ऐसे ऑनलाइन सेवाओं में अपलोड जरूर कर दें। उसके बाद सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंध। नागरिकता सिर्फ कानूनी पहचान नहीं होती है, बल्कि यह हर उस सरकारी सेवा में योजना की कुंजी है जिसका हक नागरिकों को मिलता है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर वोट डालने, राशन लेने और भी कई तरह की चीज़ों में आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। अगर नागरिक के पास उचित दस्तावेज नहीं होंगे तो वह इन मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस दृष्टि से बेहद अहम है कि अब सिर्फ दस्तावेजी कमी से किसी का हक ना छीना जाए। सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभाव भी इसमें बहुत से रहता है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एनआरसी लागू हो रही है, अगर आपके पास वो उसका प्रमाण पत्र है तो और भी बेस्ट रहेगा, आपको फिर जन्म प्रमाण पत्र देने की भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद एफिडेविट कब और कैसे बनवाएं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एफिडेविट बनवाने के लिए व्यक्ति को स्थानीय वकील या नोटरी से संपर्क करना होता है। इस दस्तावेज में उसे अपनी जन्म तिथि, निवास, माता पिता का नाम, समस्त जानकारी और परिस्थिति का विस्तार से उल्लेख करना होगा। अगर उसका घर, जो उसका जन्म है वो घर में हुआ है या अस्पताल में हुआ है, तो सब कुछ उसको पूरा विस्तार से बताना होगा। साथ में आपको गवाह को ले जाना है जो कि आपसे 4-5 साल लगभग बड़े हों, उनके हस्ताक्षर होंगे और उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। अगर ज़रूरत होगी तो उनकी एक फ़ोटो भी लग सकती है।
जब यह शपथ पत्र कोर्ट द्वारा सत्यापित हो जाएगा तो इसे संबंधित सरकारी विभाग में जैसे कि नगर निकाय या पासपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करके आप चाहो तो अपने जो भी प्रमाण पत्र आपके रह गए हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आप उन्हें ईजिली बनवा सकते हैं। तकनीकी और नागरिक की आधुनिक प्रक्रिया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पहले की तरह लंबी और जटिल नहीं रही। अब नागरिक सरकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध उन्हें हो सकती हैं। नागरिकता का आत्मसम्मान और जिम्मेदारी, इससे आपको कई सारे अधिकार मिलते हैं, सरकार आपको सुविधाएं भी देती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने दस्तावेज सही और अपडेट रखे। निष्कर्ष और सुझाव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को और मजबूत बनाएगा। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ कागजों की कमी के कारण नागरिकता से वंचित नहीं होगा। एफिडेविट की सुविधा ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। फिर भी हर भारतीय को यह समझना होगा कि नागरिकता के दस्तावेज केवल कानूनी और औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन भर साथ देने वाले आधार स्तंभ हैं। इसलिए दस्तावेज समय पर बनवाएं, उन्हें सुरक्षित रखें और डिजिटल साधनों का उपयोग करना सबसे बेहतर रास्ता माना जाता है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।